हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर जो बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर चल रहा था उसकी हमने फर्स्ट जो मेन महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट थे, हमने बेसिक से इसकी शुरुआत की थी। इसकी कोटि, डिग्री, ऑर्डर और सब की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल के साथ की थी। तो फिर हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का निर्माण, कि वो निर्माण कैसे किया जाता है। तो हमने निर्माण भी किया था और उसके कुछ एग्जांपल भी दिए थे। 3 एग्जांपल कर लिए थे पिछली क्लास में। यदि किसी स्टूडेंट ने वो नहीं किए हैं तो आप पहले वाली क्लास लीजिए और फिर देखिए। तो यहाँ पे देखो, अपने पास एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल कर चुके हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे चौथा एग्जांपल क्या है, देखो बहुत इजी सा एग्जांपल दे रखा है अपने को। त्रिज्या ए वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात है। तो देखो, सभी अवकल समीकरणों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो जनरली हमें दिया हुआ है, तो हमें पता होता है स्टूडेंट कि अवकल समीकरण के वृत्तों का एक समीकरण स्टैंडर्ड मानक समीकरण होती है जिसकी त्रिज्या ए होती है। तो हम लिखते हैं त्रिज्या ए वाले वृत्तों का मानक समीकरण। तो मानक समीकरण क्या हो जाता है स्टूडेंट, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अपने पास मानक समीकरण होती है। तो इससे क्या हो जाता है, अब हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से अपने पास देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया कॉमन आके, तो अपने पास बच गया x माइनस एच प्लस y माइनस के डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब पुनः अवकलन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष वापस अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x का 1 हो गया और इसका 0, तो 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले इसका क्या जाएगा फिर इसका क्या जाएगा। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ए का 0 और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे एक बार। अब स्टूडेंट डी बाई डी एक्स का किया जाएगा डी माइनस के कॉन्स्टेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये अपने पास आ गया। तो हम यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ से अपने पास हो गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अपने पास देखो एक कंडीशन आ गई, इस चीज को हम उस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म उठा के उस तरफ ले गए तो माइनस का 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अपने पास क्या हो गया, y माइनस के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, मैं देखो माइनस यहाँ लगा देता हूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास इक्वेशन 3। तो अपने पास इक्वेशन 3 आ गई स्टूडेंट।
तो अब हम क्या करेंगे, यही मान हम समीकरण इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं 3 से मान। तो समीकरण 2 में y माइनस के का मान रखने पर अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस में रखोगे तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, इसको हम उधर पक्षांतरित करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा x माइनस h इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गई समीकरण संख्या 4। तो स्टूडेंट देखो समीकरण 3 और 4 x माइनस एच और y माइनस के, अब ये मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 3 और 4 तो रखोगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखो मान रखो तो यहाँ से मान रखेंगे पहले x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो गया, प्लस इसी का भी स्क्वायर तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो एलसीएम दोनों का सेम है तो हम उस तरफ इसकी मल्टीपल कर सकते हैं, और देखो यहाँ पर भी तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये मैंने देखो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया तो अपने पास 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये एक चीज कॉमन बचती है, यहाँ से 1 और यहाँ से तो, और बट्टे वाली चीज थी वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल। तो स्टूडेंट अपने पास क्या हो गया देखो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाती है जो कि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ये अवकल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब बात हम एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट, ये हमारे एग्जांपल हो गए। अब हम फर्स्ट ए एक्सरसाइज की बात करते हैं यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट यहाँ से देखो अपने पास एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेके 6 तक आप सभी के देखो प्रश्न किसी भी ऑप्शनल एमसीक्यू में दिए हुए हैं किसी किताब में, और किसी किताब में डेफिनेशन पूछी हुई है। तो डेफिनेशन की हमने बात पहले कर ली थी, और अपने एमजीएस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू प्रश्न नहीं आते क्वेश्चन, तो इसके कारण हम क्वेश्चन संख्या 7 से शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो देखो 7 में क्या है, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में कहा गया है निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, और हमें वक्रकुल दिया गया है y बराबर e की पावर f a cos x प्लस b sin। तो स्टूडेंट ये हमें दिया गया है और बताया गया है जहां a तथा b स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये हमें दिया गया है, एक समीकरण दी गई है जिससे अपने को अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। तो वो अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें स्वेच्छ अचर, और हमने पहले ही बात की थी कि जितने यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर दिया जाए उतनी बार ही अवकलन
करना है। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो सिस्टम करेंगे, तो यहाँ पे जो दी गई समीकरण है y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे। मैं डी बाई डी एक्स को स्टूडेंट वाई डैश मान सकते हैं, मानते हैं जनरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x, पहले e की पावर x का होगा तो एज इट इज रहेगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a sin x, cos का माइनस sin x प्लस b cos x। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो 1 व 2 से y डैश इक्वल टू, ये अपने पास क्या आ गया, देखो यहाँ से ये अपने पास आ गया y प्लस e की पावर x a माइनस का a sin x प्लस b cos x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो y डैश दिया हुआ डी बाई डी एक्स है, तो इसका x के सापेक्ष एक बार और करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, जिसको हम y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y का हो जाएगा y डैश प्लस यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, e की पावर x का होगा तो यहाँ ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी sin x प्लस b cos x प्लस यहाँ पे अब करेंगे हम e की पावर x को कांस्टेंट रख के, तो माइनस का a cos x और माइनस का b sin x। तो स्टूडेंट देखो ये मैं 3 नंबर इक्वेशन लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू रखी जा सकती है, समीकरण 3 से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो मैंने यहाँ क्या किया, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस यहाँ इसकी वैल्यू देखो समीकरण 3 से स्टूडेंट, तो मेरे पास होता है y डैश माइनस y माइनस e की पावर x a cos x प्लस का b sin x। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 से हमने ये वैल्यू रखी है बीच में। अब देखो ये अपने पास समीकरण 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस y डैश माइनस y और ये हो जाएगा माइनस का y। यहाँ मैंने समीकरण 1 का यूज किया, तो समीकरण 1 से तो अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, y डबल डैश इक्वल टू y डैश 2 और माइनस का 2y। तो इस प्रकार से देखो ये अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाती है। तो हम इसको वापस लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2 dy बाई dx माइनस का 2y। तो ये अपने पास रिजल्टेंट आंसर प्राप्त होता है, जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने को प्राप्त हो जाती है स्टूडेंट इस प्रकार से। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 जो अपनी एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है उसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड देखो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, यूट्यूब पे है देख रहा है वहां से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक से पढ़ रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, पेन और पेपर हाथ में रखो पढ़ते समय। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी से प्रश्न दिया हुआ है हमें समीकरण, जो क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है ए तथा बी के भिन्न मानों, जो डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, भिन्न मानों के लिए निम्न वक्र कुल जो कर्व फैमिली है का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, हमें दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू
ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को दिया गया है स्टूडेंट, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखो। तो हमें क्या दिया है, दिया है एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो मैं एक्स के सापेक्ष दो कांस्टेंट दिए गए हैं, तो हमें दो बार ही अवकलन करना है स्टूडेंट, क्योंकि अवकल समीकरण का निर्माण मैंने पहले भी बताया कि जितने कांस्टेंट हो उतनी बार ही अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलन क्या होगा स्टूडेंट, पहले देखो x प्लस, यहाँ से पहले देखो x का होगा तो y प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस का dx, तो b e की पावर माइनस x आ जाएगा प्लस 2x। तो स्टूडेंट ये अपने पास आ गया, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे ही रहने दें, समीकरण संख्या 2। पुनः समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष, ऐसे लिखो x के सापेक्ष अवकलन करना। तो अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस x का होगा डी बाई डी एक्स, तो ये x का 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, प्लस x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट प्लस के 2। तो अपने पास देखो ये समीकरण बन जाएगी। अब हमारे पास देखो कौन कौन सी वैल्यू आती है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट देखो इसकी वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में, तो मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण 3, समीकरण 1 व 3, 1 व 3 से वैल्यू देखो, मैं 1 से यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो ये अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इस जो दिया गया अपने को कर्व फैमिली था, वक्रकुल था, इसका अवकल समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखो वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। यदि आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आती तो आप चैट बॉक्स में जाके चैट कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करने की 100% कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट इसी के साथ हम अगले सवाल को देखते हैं। देखो तो अब देखो स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9। तो क्वेश्चन संख्या 9 क्या दी हुई है, निम्न के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करनी है, हमें दिया हुआ है y इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस b की पावर माइनस का 3x प्लस c की पावर x, जहां वैर a b तथा c स्वयंचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट हमें पता लग गया होगा 3 इसमें कांस्टेंट दिए हैं, इसका मतलब 3 बार हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि 3 बार अवकलन कर सकते हैं। तो देखो दिया है y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर माइनस 3x प्लस c ई की पावर x
इक्वेशन फर्स्ट। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, y डैश डी बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा 3a e की पावर 3x माइनस b 3 e की पावर माइनस का 3x प्लस c e की पावर x। तो स्टूडेंट देखो ये इक्वेशन 2 आ गई। ध्यान से देखना स्टूडेंट, फिर मैं दूसरी बार इसका अवकलन करता हूं पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा देखो, y डबल डैश इक्वल टू 3 इंटू 3 9 a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 9b e की पावर माइनस का 3x प्लस c e की पावर x। तो हम स्टूडेंट इसको ये लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल टू 9 कॉमन आ गया e की पावर 3x प्लस, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहां से होता है अपने पास b e की पावर माइनस का 3x प्लस e की पावर, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड इसमें देखो ये वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट से आ रही है अपने पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 व 1 से, 3 व 1 से क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू 9, ये वैल्यू है तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, y माइनस e की पावर x e की पावर x प्लस c e की पावर x। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा देखो, y डबल डैश इक्वल टू 9y माइनस 9 प्लस 8 c e की पावर x, इक्वेशन 4। अब अपने पास एक c कांस्टेंट और बच गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट और कर दें, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, तो y डबल डैश है तो y ट्रिपल डैश इक्वल टू 9 y डैश माइनस 8 c e की पावर। तो स्टूडेंट ये अपने पास हो गया। तो अब देखो मैं यहां से वैल्यू रख सकता हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो यहां से समीकरण 4 से वैल्यू रख सकते हो, समीकरण यहां से अपने पास एक वैल्यू आई थी, तो एक वैल्यू हो जहां पे कांस्टेंट चेंज हो जाएगी तो वो वैल्यू आप रख सकते हो। तो देखो रखते हैं, तो क्या होगा, समीकरण 4 से मैं ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दूं, तो समीकरण 4 ये अपने पास, और समीकरण 4 से c e की पावर x की, यहाँ पे देखो 8 रखना है अपने को, माइनस 8 c e की पावर x का मान रखने का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, y ट्रिपल डैश इक्वल टू 9 y डैश, यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखनी है तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, अपने पास रहेगा y डबल डैश माइनस 9। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने माइनस की वैल्यू रखी है इस पूरे की, तो अपने पास ये एज इट इज वैल्यू आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस y डबल डैश माइनस का 9 y डैश प्लस का 9 y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई लिखते हैं, d क्यूब x सॉरी d क्यूब y dx क्यूब माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 9 dy बाई dx प्लस 9y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये अपने पास रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। देखो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखो हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। तो अगले सवाल की बात करते हैं, बहुत इजी सा सवाल दिया है, क्वेश्चन 10। अतः a का
विलोप करते हुए वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका हल y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a। तो स्टूडेंट अपने को एक पहले भी इक्वेशन 3 एक एग्जांपल थर्ड के अंदर इससे पहले वाली क्लास का जो लास्ट एग्जांपल किया था हमने वो सेम वैसे ही आ रहा है। वहां पे c कांस्टेंट था, यहाँ a इन कांस्टेंट एक ही है, दो बार आया, दो स्थानों पे आया, लेकिन कांस्टेंट तो एक ही है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन 2y dy dx इक्वल टू 4a, कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 1 प्लस 0। तो अपने पास क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू y 2। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जनरली 2 से काट दो, यहाँ y रहने दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अपने पास 2a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ y अपॉन 2 dy dx इक्वल टू a। समीकरण 2, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो स्टूडेंट्स, y स्क्वायर बराबर 4 और y अपॉन 2 dy dx x प्लस y अपॉन 2 dy dx। सॉल्व कर लो स्टूडेंट, 4 से 2 कैंसिल आउट, एक y से एक y कैंसिल आउट, तो अपने पास हो गया y इक्वल टू, यहाँ से देखो y कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीपल में था, और यहाँ 2, तो ये हो गया 2 dy dx x प्लस y अपॉन 2 dy dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x dy dx प्लस y dy dx का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। देखो बहुत ही इजी सा सवाल आएगा। तो यहाँ पे y कॉमन लिया जा सकता है, तो y कॉमन लेता हूँ, तो अपने पास हो गया 1 माइनस ये इधर आ गया, और dy dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x dy dx। ये अपना इसका रिजल्टेंट आंसर है, आ जाता है स्टूडेंट। तो हम इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सिंप्लीफाई है, किसी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। और ये इस प्रकार से, तो आप पेपर में नोट कर लो। अब देखो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया, बहुत ही इजी सवाल है स्टूडेंट, इक्वेशन 11। उस वृत्तपुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके केंद्र y अक्ष पर हो तथा x एक्सिस को स्पर्श करें। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर हो जाएगा, किस प्रकार से हम लेंगे। तो देखो सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, तो अपने को देखो एक्स वाई तल होता है, फाई समतल लेते हैं, ये एक्स है ये वाई है। वो कह रहा है कि इनके जो केंद्र है वो वाई एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है। तो वो कह रहा है स्पर्श किसको करेगा, एक्स एक्सिस को, यानी कि ये वर्ग इस प्रकार का हो सकता है। कोई कहता है यहाँ पे होगा, तो वो वर्ग यहाँ ऐसा हो सकता है।
केंद्र केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट हो वो 0 और y का कुछ हो सकता है। जितना यहाँ y का निर्देशांक होगा वो उसकी रेडियस होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से मान सकते हैं। तो केंद्र के निर्देशांक हम मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पॉइंट आ सकता है 0 b, तो यहाँ पे इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे आंसर, y अक्ष पर केंद्र तथा x एक्सिस को स्पर्श करने वाले वृत्त का मानक समीकरण। तो मानक समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इजी सा सवाल है यहाँ पे। तो अपने पास x का निर्देशांक तो क्या होगा 0, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो रेडियस भी तो b होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2dy और प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2by। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना हुआ 1 हुआ, यानी कि हम इसका आउटलाइन भी एक ही बार कर सकते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आउटलाइन, तो x के सापेक्ष आउटलाइन करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2b डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से 2 देखो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ गया x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू b डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट अपने पास जो समीकरण दिए हुए उससे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ से देखो b की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं। जो अपने को समीकरण दी गई थी समीकरण 1 की, उसमें हम इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स। इक्वेशन 2 समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने, तो 1 में रख दो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, और b की वैल्यू है अपने पास वो रख देते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में डी बाई डी एक्स है वो यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स यहाँ से 2 है, तो अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो अपने पास जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। तो ये अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन आती है स्टूडेंट इसकी। किसी स्टूडेंट को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपने, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो किसी के कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करो कि कोई स्टेप कैसे आ गई। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इससे अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, इक्वेशन 12 ऑन
सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी अक्ष y अक्ष के समांतर पैरेलल। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी सा सवाल होगा। तो अपने को एक परवलय दिया हुआ है, कोई सा भी परवलय है, तो वो कह रहा है कि इसकी अक्ष है वो y अक्ष के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये अपनी x हो गई, ये अपनी y हो गई, तो ये y अक्ष के समांतर होनी चाहिए एक्सिस। तो स्टूडेंट इसके निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं, h और k हो सकते हैं इसके शीर्ष के निर्देशांक। तो हम ले सकते हैं इसके निर्देशांक h और k हो जाए। तो इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा, दिए गए परवलय का मानक समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y अक्ष के समांतर h माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस a। तो ये अपने पास निर्देशांक आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये अपने पास इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो अवकलन, क्योंकि दो अचर आ गए h और k, तो दो बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस h इक्वल टू 2 डिवाइड अपॉन dx माइनस 0 सॉरी 4। तो स्टूडेंट ये अपने पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगा अपने पास, कोई कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ये ले लेंगे अपन। तो यहाँ से अपने पास तीन अचर मिल गए, x माइनस h का स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि y अक्ष के समांतर होता है तो परवलय की समीकरण क्या होती है, x स्क्वायर बराबर 4ay। तो हमने y और h के निर्देशांक मूल बिंदु पे होता है तो वैसे होता है, हम h और k ले रहे हैं तो इसका इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास बच गया x माइनस h बराबर 2a डिवाइड। तो स्टूडेंट ये अपने पास आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 तो एक बार और अवकलन करें। तो समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 2a d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a। इक्वेशन थर्ड। अब हमें पता है कि तीन कांस्टेंट है h, k और a, तो तीन बार इसका अवकलन कर सकते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास ये रिजल्टेंट इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। तो देखो इस प्रकार से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपनी एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, बहुत इजी सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। सभी अंकों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी अक्ष निर्देश अक्षों
संपाती है, यानी कि कौन साइड है। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, तो स्टूडेंट दिए अंकों का मानक समीकरण क्या हो जाता है, यहाँ इसका मानक समीकरण हो जाता है स्टूडेंट ax² प्लस dy² इक्वल टू 1। तो ये अपन ऐसे सांख्य होते हैं, उनका समीकरण क्या होता है ax² प्लस dy² इक्वल टू 1, क्योंकि निर्देशीय अक्षों के संपाती हैं, तो संपाती है तो ये हो जाएगा, ये अपने पास समीकरण 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आ गए, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2by dy इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx, स्टूडेंट बहुत इजी है। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का ax/dy। तो हम अब देखो समीकरण 2 का पुनः वापस करते हैं, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि दो बार कर सकते हैं, तो दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू माइनस का a/b, तो कांस्टेंट हो गया, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट x/y है, तो ये हो जाएगा y², यहाँ से y का होगा x का 1 हो गया, y कांस्टेंट माइनस x dy/dx। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 3। तो समीकरण 2 से माइनस a/b का मान ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 से माइनस a/b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा देखो d2y/dx² इक्वल टू माइनस a/b, तो ये हो जाएगा y/x dy/dx। यहां से क्या हो जाएगा, y में y² का भाग गया तो 1/y माइनस x/y² dy/dx। तो मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, यहां से मल्टीपल होगा तो देखो 1/x dy/dx माइनस यहां से हो जाएगा x कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हो गया, तो 1/y dy/dx का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, देखो ये किस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको किससे गुणा कर सकते हैं, हम xy से गुणा कर देते हैं इसको, तो xy से गुणा करने पे क्या हो जाएगा xy d2y/dx², ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से y x को कैंसिल आउट हो जाएगा dy/dx माइनस x dy/dx का होल स्क्वायर। अब ये माइनस वाली टर्म इधर आ जाती है, तो xy d2y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू y dy/dx। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन अपने पास। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को हल करते हैं। तो आप देखो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब देखो रही बात, अब हम अगली क्लास में इसकी नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।